इस फिल्म की शुरुआत कुछ खूबसूरत औरतों से होती है। सब के सब निक के बारे में हमसे बताते जा रही हैं। हर लड़की की जुबान पर निक का ही नाम है। ये भला निक क्या भला है जिसने इन सभी औरतों को दीवाना बना रखा है। निक अपने बचपन में भी अपनी क्यूटनेस की वजह से बड़ा फेमस था। उसकी मदर लास वेगास में शो गर्ल थी। आज सुबह जब निक अपने बेड से उठा है तब उसके गालों पर चुम्बन के निशान हैं। उसकी मेड तो परेशान हो गई है। हर सुबह निक के बेड से नई नई लड़कियों के कपड़े उठाती है। ये निक का हर रात का काम हो गया है। हर रात नई नई लड़कियों के साथ संभोग करता है। सुबह उठता है और फिर ऑफिस पहुंच जाता है। निक पेशे से शिकागो में एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। इन सब के बाद वो लोला के पास पहुंचा है, उसके काम की जगह पर। वो लोला के साथ फ्लर्ट मारता है। लोला से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। लोला कहती है कि मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे टाइप की हूँ। पर निक भला इतनी आसानी से हार कैसे मान जाए। वो लोला को मनाने की कोशिश करता रहता है। अंत में लोला को डेट के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। अपने ऑफिस पहुंचकर भी निक अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट मार रहा है। बाद में निक का बॉस बताता है कि उसने डार्सी को क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया है। ये सब सुनकर निक अपने बॉस से हैरानी जताता है। इसके बाद वो एक पार्टी में पहुंचा है जहां उसकी एक्स वाइफ है गीगी। गीगी ने शादी कर ली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। यहाँ में निक की मुलाकात एक खूबसूरत औरत से होती है। निक उसे भी डेट के लिए पूछता है। वो औरत उसे मना करके चली जाती है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि डार्सी ने अपनी पोस्ट संभाल ली है। ये कंपनी लेडीज़ गारमेंट्स, इनरवेयर और कॉस्मेटिक्स में डील करती है। इन्हें बेचने की जिम्मेदारी अब निक को भी मिली है। घर पहुंचकर वो लड़कियों के कॉस्मेटिक्स के सामान को देखता हुआ डांस करता है और डांस करते हुए इसे बेचने की स्ट्रेटेजी बना रहा है। वो खुद भी अपने आप पर इसका इस्तेमाल करता रहता है। अपनी ही टांगों को वैक्स किए जा रहा है। इन लेडीज़ कपड़ों को खुद भी पहनता है। ये सब करते हुए उसे बड़ा मज़ा आ रहा है। इतने में उसकी 15 साल की बेटी एलेक्स पहुंची है। वो अपने बाप की हरकतों से परेशान है। एलेक्स अपने बाप को डांटती है और फिर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डांस करते हुए निक ने सब कुछ मैस्डअप कर दिया है। वो फिसल कर बाथटब में गिरता है। इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है। ये सब तो होना ही था। उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी है। ऑफिस में भी उसे औरतों द्वारा फटकार झेलनी पड़ी है। इनमें डार्सी भी है। डार्सी निक से कहती है कि तुम्हें एडवर्टाइजिंग के आइडियाज़ को डेवलप करना होगा वरना तुम्हारी जॉब खतरे में है। बेचारा निक घर आता है। यहाँ वो देखता है कि उसकी डॉटर एलेक्स अपने 18 साल के बॉयफ्रेंड कैमरन के साथ संभोग कर रही है। निक ने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। निक कैमरन से कहता है कि एलेक्स बस 15 साल की है। एक माइनर के साथ तुम संभोग कर रहे हो। अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। एलेक्स अपने फादर को डांटती है। वो कहती है कि ये उसकी लाइफ है। उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निक को उसके लिए प्रोटेक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डार्सी ने निक से कहा है कि वो इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को घर पर भी टेस्ट करे डेवलपमेंट के आइडियाज़ के लिए। घर जाकर वो हेयर ड्रायर को बारिश में शो करता है। इससे बिजली का शॉक लगता है। निक जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है सब फेल होते जा रहे हैं। निक को कोई आइडिया ही नहीं आ रहा। निक ने इन सब के बाद अब अपने फॉर्मर थेरेपिस्ट डॉक्टर पर्किंस से मुलाकात की है। डॉक्टर पर्किंस निक को कुछ खास पसंद नहीं करती। वो उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें पहले औरतों को समझना होगा कि आखिर औरत क्या भला है, वो चाहती क्या है। तुम तभी सेल्स को बढ़ा पाओगे। वो कहती है कि मर्द मार्स से होते हैं जबकि औरत वीनस से। तुम्हें औरतों को समझने की कोशिश करनी होगी। निक डॉक्टर के एडवाइस का इस्तेमाल सड़कों पर चलते हुए करता है। निक डार्सी से भी पूछता है कि आखिर औरत चाहती क्या है। इतने में इनका मैनेजर डैन इन्हें डिस्टर्ब कर देता है। एलेक्स निक को फ़ोन करके कहती है कि वो प्रॉम पर जाने वाली है। निक इस बारे में डार्सी को बताता है। निक कहता है कि 18 साल का लड़का उसके लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। वो कैसे अपनी बेटी को उसके प्रकोप से बचाए। इधर एलेक्स अपने दोस्तों के साथ प्रॉम के लिए ड्रेस की सिलेक्शन कर रही है। इतने में निक आकर एलेक्स से कहता है कि वो उसके लिए शॉपिंग कराना चाहता है ताकि एलेक्स प्रॉम पर जाए और वो भी अपने बॉयफ्रेंड कैमरन के साथ। पहले तो एलेक्स को विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बाप इतना समझदार कैसे हो गया या फिर ये उसकी कोई चाल है। औरतों को जानने की प्रक्रिया में निक को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोला उसके साथ डेट पर जाती है। दोनों ओपन में चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद दोनों धुआंधार संभोग करते हैं। अब निक को समझ आने लगा है कि आखिर एक औरत चाहती क्या है, उसकी लाइकिंग्स क्या हैं और डिसलाइकिंग्स क्या हैं। वो अपने हाथों के नेल पॉलिश को रिमूव कराने के लिए यहाँ पहुँचा है या लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। इन सब को देखकर वो आइडिया लगा रहा है कि औरतों की पसंद क्या है। इन सब के बारे में निक डार्सी से भी डिस्कस करता रहता है। धीरे धीरे डार्सी और निक की बॉन्डिंग बढ़ने लगी है। दोनों अपना समय अक्सर साथ में बिताते हैं।
एलेक्स को प्रॉम के लिए शॉपिंग कराने निक मॉल में ले आया है। यहाँ एलेक्स नए नए ड्रेसेस को ट्राई भी करती है। बाद में निक एलेक्स से कहता है कि 18 साल से पहले एलेक्स संभोग नहीं कर सकती। एलेक्स से कहती है कि ये बात उसने अपनी मदर से भी डिस्कस किया था। वो कहती है कि जब भी आप लव में होते हो आप संभोग कर सकते हो, इसमें भला उम्र का क्या मतलब। निक अपना माथा पीट लेता है। रात को निक डार्सी को फ़ोन लगाता है। डार्सी कहती है कि वो निक के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद दोनों डिनर पर जाते हैं। डार्सी यहाँ कहती है कि उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। रेस्टोरेंट में ही दोनों चुंबन क्रिया करते हैं। धीरे धीरे दोनों की रिलेशनशिप चल पड़ी है। इधर लोला उसका इंतज़ार कर रही है और निक के आते ही उस पर भड़क उठती है। वो कहती है कि तुमने मेरे साथ संभोग किया और फिर 6 दिन से गायब हो। और निक पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। निक के सामने बड़ी मुसीबत है, वो लोला को चुने या फिर डार्सी को। वो यहाँ कहता है कि वो गे है। लोला उसकी बात पर यकीन कर लेती है और फिर उसे छोड़ कर चली जाती है। इस तरह निक का लोला से पीछा छूट गया। निक ने डार्सी और बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने एक प्रेजेंटेशन दी है और वो वीडियो दिखाया है जिसमें कि औरतें सबसे ज़्यादा अपने स्पोर्ट्स वेयर को लेकर क्यूरियस होती हैं। वो कहते हैं कि हमें इसी पर फोकस करना चाहिए। बाद में डार्सी और निक मिलते हैं, आपस में संभोग करते हैं। अब निक डार्सी के लिए सीरियस हो गया है, पर निक का बॉस निक से बताता है कि निक ने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट करी है आइडियाज़ को लेकर। वो कहता है कि उसकी वजह से अब कंपनी के सेल्स बढ़ने लगी है। पर यह डैन ये भी कहता है कि डार्सी तो कुछ भी नहीं कर रही है, इसलिए अब वो डार्सी को फायर करना चाहता है। दरअसल निक को ये आइडियाज़ डार्सी की वजह से ही आए हैं। यहाँ वो डैन से कहता है कि जो आइडियाज़ उसने कंपनी के लिए सेलेक्ट किए वो सारे डार्सी के थे। इस तरह उसने डार्सी को फायर होने से बचा लिया, पर अब तक ये बात डार्सी से छिपी हुई है। निक के ऑफिस में एरिन काम करती है। वो बड़ी अपसेट है। वो आज सुसाइड करने जा रही है। एरिन के घर जाकर निक कहता है कि अपने एड कैंपेन के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। एरिन इसके लिए राज़ी हो जाती है। अब उसने सुसाइड का इरादा बदल दिया है। इन सब में एलेक्स की प्रॉम नाइट आ गई है। निक भूल गया था, पर देर से ही सही वो प्रॉम नाइट पर पहुंचता है। यहाँ वो एलेक्स को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंचा है। और दूसरे वाले वॉशरूम से सुनता है कि एलेक्स रो रही है। निक एलेक्स से इसकी वजह पूछता है। एलेक्स बताती है कि कैमरन उसके साथ सोना चाहता था, पर एलेक्स आज इन सब के लिए रेडी नहीं थी। कैमरन ने इस पर एलेक्स का मजाक उड़ाया और कहा कि वो सिर्फ एक वेस्ट है। और इसके बाद कैमरन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चला गया। दोनों ने एलेक्स के सामने ही मेकआउट किया। इन सब बातों से एलेक्स बड़ी अपसेट है। वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। निक उसे समझाता है कि कैमरन एलेक्स के लिए डिजर्व ही नहीं करता। कहाँ एलेक्स और कहाँ वो टपोरी। एलेक्स अपने फादर की बात की रिस्पेक्ट करती है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। निक अपना गिल्ट अब डार्सी के साथ भी कम करना चाहता है। हालांकि उसने डार्सी की जॉब बचा ली है, पर वो डार्सी को सब कुछ सच सच बताना चाहता है। डार्सी से मिलकर वो कहता है कि उसने किस तरह डार्सी का आइडिया चुराया और एड कंपेनिंग में इसे इस्तेमाल किया। डार्सी निक को फायर कर देती है। निक उदास होकर जाने लगता है। सीढ़ियों पर डार्सी आकर निक को रोकती है। उसे रियलाइज़ हुआ है कि निक दिल का सांप है और उसे माफ़ कर देती है। दोनों एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।